तो वी आर डिस्कसिंग द शेप। ओके, तो ये हम लोग शेप ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हैं। नाउ अब some bacteria are pleomorphic, मतलब being variable in shape and lacking a single characteristic form। इसका मतलब क्या है, वो हर फंक्शन में वो अलग शेप का हो जाता है। इट चेंजेस शेप विथ रेस्पेक्ट टू इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा फंक्शन वैसा शेप, इस तरह से वो चेंज करता रहता है, इसलिए आप उसे कोई डेफिनाइट फॉर्म में नहीं पाएंगे। Some bacteria can be thought of as multicellular, जैसे actinomycetes typically form long filaments called hyphae। तो hyphae किसका होता है, फंजाई का। तो like that the hyphae may branch to produce a network called mycelium। ये सब फंगस का टर्म है। hyphae भी फंगल टर्म है, mycelium भी फंगल टर्म है, and in the sense they are similar to eukaryotic filamentous fungi। अंडरस्टूड। तो इसलिए एक्टिनोमाइसिट्स किसको रिजेंबल करते हैं, फंजाई को। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स एंसेस्टर जैसे दिखेंगे, उनको हम प्रिमिटिव बोलेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स एडवांस्ड दिखेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एडवांस्ड फॉर्म्स। एंड जो टिपिकल होते हैं उनको टिपिकल बोला जाता है। ओके, ये हर टैक्सॉन में होगा। चलिए, नाउ मेनी साइनोबैक्टीरिया, ए ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आर आल्सो फिलामेंटस। Being filamentous allows some degree of differentiation among cells in the filament. For instance, some filamentous cyanobacteria form heterocysts। तो हेटेरोसिट्स क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। तो ये एक नीट के लिए गारंटेड क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जिस बैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट हुआ वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। अंडरस्टूड। उसके बाद the myxobacteria are of particular note. These bacteria sometimes aggregate to form complex structures called fruiting bodies। ठीक है, इसलिए उनको fruiting bodies बोला जाता है। एंड उनका जो ऑर्डर है क्या है, मिक्सोकोकेल्स। ओके, सो मिक्सोकोकेल्स ना। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, so some bacteria do not fit any of the preceding categories but have spindle shape or irregular load shapes। जैसे स्क्वायर बैक्टीरिया, they were discovered in the shores of Red Sea in 1981, माने जस्ट 40 साल पहले। उसी तरह ट्रायंगुलर बैक्टीरिया वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1986। तो समझ रहे हो, तो ये सब यूनिक बैक्टीरिया हैं जो मेरे नोट के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। फाइन, सो अब आ जाइए कुछ इसका शेप। तो ये क्या है, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये भी आपका स्टेफाइलोकोकस है, ये आपका स्पिरिलियम है कि नहीं, एंड सो ऑन। ये आप देख रहे हो सो मेनी फ्लैजेला। ओके, एंड ये आपका क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ओके, अब लेफ्ट में हमने बनाया है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन प्रोकैरियोटिक सेल यू विल फाइंड द सेम स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगे। तो कौन कौन सा चीज मिलेगा, तो सबसे पहला है सेल एनवलप। ओके, उसके बाद है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड है अपेंडेजेस। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल आपको ये तीन चीज मिलेगा। तो एनवलप में सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स मिल सकता है, इसको हम लोग स्लाइमी पोर्ट भी बोलते हैं। ओके, दे मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। उसके बाद आ जाएगा सेल वॉल एंड उसके बाद आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो इन द सेल एनवलप you have three components, you may have glycocalyx, cell wall and plasma membrane। उसके बाद साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड। व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड, जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं।
नंबर 2 आपको राइबोसोम्स मिलेंगे एंड नंबर 3 आपको थाइलाकॉइड्स मिलेंगे। थाइलाकॉइड्स क्या करता है? वो आपका फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है। अपेंडेजेस में आपको फ्लैजेला मिल सकता है, आपको सेक्स पिली मिल सकता है, आपको फिम्ब्रिए मिल सकता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन पिली का नाम है सेक्स पिली। ओके, इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, इसलिए उसको सेक्स पिली भी बोला जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये समथिंग अबाउट बैक्टीरिया है। नाउ सो अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। तो आपका कितना फ्लैजेला है, कैसे अरेंजमेंट है, उस आधार पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसलिए ट्राइकस मतलब हेयर, तो इसलिए फ्लैजेला हेयर ही है, इसलिए उसको ट्राइकस टर्म यूज किया जाता है। ए ट्राइकस मतलब क्या है? नो फ्लैजेला। ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजेला। मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस वन फ्लैजेलम एट बोथ एंड, सामने भी होगा पीछे भी होगा। अंडरस्टूड? लोफोट्राइकस ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ द पोल्स, माने दोनों तरफ 10-12 फ्लैजेला होंगे। उसके बाद है सेफेलोट्राइकस ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट ओनली वन पोल, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके बाल हैं, समझ रहे हो? पेरिट्राइकस चारों ओर। तो ये जो येलो वाला फिगर हम ऊपर देख रहे हैं वो कौन सा ट्राइकस है? पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस। क्यों? आप चारों ओर फ्लैजेला देख रहे हो। ओके, नाउ थोड़ा इस डायग्राम को देखिए, ये क्या हो गया? मोनोट्राइकस है कि नहीं? क्योंकि एक ही तरफ है आपका, राइट? उसके बाद ये क्या है? ओके, यहाँ देखिए, इसको लोफोट्राइकस क्या है? एट बोथ द पोल्स। ये गड़बड़ कर दिया इसको, लोफोट्राइकस इसका इधर है नहीं कोई। ओके, इसको इन्होंने लोफोट्राइकस बोला हुआ है, तो एक बार चेक कर लेंगे लोफोट्राइकस का डेफिनेशन। ओके, ये है एम्फीट्राइकस। एक बार देख लेते हैं लोफोट्राइकस का मीनिंग क्या है। सो लोफोट्राइकस क्यों ऐसा दिखा रहा है डायग्राम? लोफोट्राइकस having multiple flagella located at the same point so that they can act in consent. ओके, तो वो हमारा लोफोट्राइकस है। तो इसको हम लोग, लोफोट्राइकस है सिंगल पॉइंट, तो हम लोग इधर क्या लिखे हैं देखो, तो बोथ पोल्स लिखा है। नहीं, उधर एक चेक कर लेंगे। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, one flagella at both ends, लोफोट्राइक ग्रुप ऑफ फ्लैजेला at one end, at तो फिर one। सेफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस में डिफरेंस क्या वही रहा? चेक करेंगे ना, चेक करेंगे हम लोग, वन ऑफ दी पोल्स। उसके बाद सेफेलोट्राइकस देख लेते हैं। अगर एक्चुअली ये सब टर्मिनोलॉजी चेंज होता है ना, मैं तो डायग्राम देखकर फिर चेंज किया। तो सेफेलोट्राइकस क्या है? टू और मोर फ्लैजेला एट वन एंड। ये टू और मोर है, नॉट ग्रुप ऑफ, तो ये डिफरेंस है और क्या। दिस इज टू और मोर, ओके, फ्लैजेला एट वन एंड। ठीक है, तो लोफोट्राइकस है बहुत सारे फ्लैजेला एट वन एंड, सेफेलोट्राइकस है टू और मोर फ्लैजेला एट वन एंड, एंड एम्फीट्राइकस है वन फ्लैजेला एट बोथ एंड्स। तो मेक दी करेक्शन रोहित एंड ये आप लोग जिसने प्रिंट आउट निकाला ये करेक्शंस कर लो। ठीक है, सो दिस इज द केस। चलिए, तो अब हमारा ये हो गया फ्लैजेला खत्म। नाउ अबाउट द फ्लैजेला हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे तो आपको सारा चीज साफ दिखेगा। तो ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ आवर बैक्टीरिया, तो इसलिए हम लोग ये काट के दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, इफ यू सी द ड्राइंग, तो व्हाट इज द व्हाइट लेयर? बोलो,
तो आउटर व्हाइट लेयर क्या है? दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स का अलग अलग नाम होता है। सपोज एक नाम है कैप्सूल, ठीक है, सो दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद येलो वाला लेयर क्या है? तो दैट इज सेल वॉल। कॉल्ड द सेल वॉल। ग्रीन शूटर, तो येलो वाला सेल जो है वो सेल वॉल है। एंड जो चॉकलेट कलर वाला लेयर क्या है? so that is called the प्लाज्मा cell मेम्ब्रेन। membrane. Yes, so that is called the cell membrane. Understood? अब उसके बाद आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, न्यूमरस आपका डॉट 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 दिख रहा है। तो व्हाट आर these डॉट 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 थिंग्स? They are ribosomes. राइबोसोम्स। So all these small structures are ribosomes. And जो सेंटर में गुच्छा ऑफ डीएनए दिख रहा है, तो दैट इज एक्चुअली ए न्यूक्लियॉइड। ओके, उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। एंड ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको इंक्लूजन्स कहेंगे। ओके, अलग अलग तरीके का इंक्लूजन्स मिल सकता है, so that is called inclusion body, plus at the end you are seeing one flagella. Okay, so this is the case. तो ये आपका सिंपल सा ड्राइंग है। ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स आप बना सकते हैं। ओके, हम एक दो और टाइप ऑफ ड्राइंग देखेंगे बाद में, तो दुखी मत करो। एक्चुअली टीम का एक प्लस पॉइंट है, वो डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे इसका ये जो बार है, ये बार बार आता है, टीम में ये बार नहीं आता है। एक बार काम शुरू कर दो, वो डिस्टर्ब नहीं करता ना। क्या बोल रहे हो स्थिता? तो इसलिए वो हमें इतना ज्यादा परेशान नहीं करता है। बट पी जो है वो अंदर बार होता रहता है। वो इधर कभी काजू क्लास अरे कर लेता सर है। लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया, लैपटॉप बंद हो गया। अरे हर चीज तेरे ही साथ क्यों होता है, वो भी मेरे ही क्लास में। सॉरी सर। चलो शट अप। अब आ जाइए। नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स या फाइला ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसलिए प्रोटियोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट कंसेप्ट है प्रोटियोबैक्टीरिया। तो व्हाट आर प्रोटियोबैक्टीरिया? सो दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसमें नंबर 1 है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये क्या है? तो ये आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट दे डू नॉट यूज वाटर। इसलिए इसको कौन सा फोटोसिंथेसिस बोला जाता है? बोलिए। दिस इज कॉल्ड एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो? इस तरह के फोटोसिंथेसिस को एनॉक्सीजेनिक बोला जाता है। मतलब दे डोंट लिबरेट ऑक्सीजन एट द एंड। अंडरस्टूड? इंस्टेड वो क्या लिबरेट करते हैं? सल्फर। एंटेरिक बैक्टीरिया, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है ई कोलाई, साल्मोनेला एटसेट्रा। विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है। उसके बाद आपका साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक, सम फिक्स नाइट्रोजन। एंड ये कौन सा फोटोसिंथेसिस करते हैं? दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? दे यूज वाटर, इसलिए उनका लिबरेट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, ओके, सो दिस इज योर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्पाइरोकीट्स, ये क्या है? दीज आर स्पाइरल शेप पैथोजेनिक, सम आर पैथोजेनिक्स। इसमें बढ़िया एग्जांपल है सिफिलिस कॉज करने वाला रिपोनिमा पैलिडम। ये सिफिलिस कॉज करता है, ये आप लोग का सिलेबस में भी है। लाइम्स डिजीज, एक्चुअली लाइम्स डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? टिक, टिक, कुकुनी। ओके, तो जो टिक है वो लाइम्स डिजीज को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो कैटेगरी है उसको फर्मिक्यूट्स बोलते हैं। तो दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
with low portion of GC linkages. इसमें डीएनए में जीसी कम होता है एंड ये एनारोबिक हो सकता है, रॉड या फोकाई हो सकता है। इसमें एग्जांपल है एंथ्रासिस जो एंथ्रैक्स कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी जो टिटानस कॉज करता है, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस जो थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो टीथ इन्फेक्शन या डेंटल कैरीज कॉज करता है। अंडरस्टूड? तो देख रहे हो, तो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, इनको बोला जाता है फर्मिक्यूट्स। उसके बाद एक्टिनोबैक्टीरिया, ये आप जानते हो कि ये क्या है, ये फिलामेंटस होते हैं, हाइफी वाइफी होता है। इसमें आ जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड इसमें जीसी हाई होता है। तो ये सब यूनिक पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें लो जीसी होता है, ओके, इसमें लो जीसी होता है एंड इसमें हाई जीसी होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीसी इन देयर डीएनए, ओके। उसके बाद क्लैमिडिया, तो क्लैमिडिया जो है दे ग्रो ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स एंड दे लैक पेप्टिडोग्लाइकैन। तो ये भी एक यूनिक एग्जांपल है एंड ये आपका ट्रैकोमा कॉज करता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ओके। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा स्टेनिंग करेंगे एंड ये गारंटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग कहते हैं एंड अभी भी डॉक्टर्स इस स्टेनिंग को यूज करते हैं। सोचिए कितना पुराना टेक्नोलॉजी है, 1880s का, बट अभी भी यूज होता है एंड प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन में या उसको मदद करता है, ठीक है। सो मोस्ट बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए सेल वॉल with that contains peptidoglycan. So peptidoglycan is a polysaccharide linked by amino acid. The group of bacteria are commonly differentiated from one another by using Gram stain, which was developed by Hans Christian Gram, a Danish biologist, bacteriologist. Danish मतलब क्या है? Denmark. So even today, Gram stain is usually the first test used to identify unknown bacteria. So gram positive bacteria retain a diiodine complex and appear purple. Actually उसमें एक टेस्ट होगा हमारा, तो वो पर्पल कलर को रिटेन करेंगे, बट जो ग्राम नेगेटिव है वो पर्पल कलर को फेंक देगा एंड वो अपियर करेगा पिंक अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ओके। नाउ दिस डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो अगर आप सेल वॉल कंस्ट्रक्शन उसका जानते हैं तभी ये समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। नाउ इसीलिए बिफोर डिस्कसिंग ग्राम स्टेन थोड़ा मैं आपको उसका सेल वॉल दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ओके। अब ये देखिए, ये आपका ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये थिक पेप्टिडोग्लाइकैन शीट है, देख रहे हो, ये मोटा सा पेप्टिडोग्लाइकैन शीट है एंड द स्पेस बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकैन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। ये पहले थोड़ा देख लो तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आता है। एंड ये आपका ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप क्या देख रहे हो, दैट दो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है एंड इधर थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकैन है, तो देख रहे हो, तो इसीलिए पेप्टिडोग्लाइकैन कहाँ होता है, बिटवीन टू लिपिड मेम्ब्रेन्स, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ दो दो बाइलेयर हैं, ऊपर एक बाइलेयर है लिपिड का, नीचे एक बाइलेयर है लिपिड का, बट बीच में पेप्टिडोग्लाइकैन है एंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ अब थोड़ा इधर नीचे देखिए, कंपैरिजन में ये आपका कंपैरिजन है, देख रहे हो, तो इसमें मोटा सा पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर होता है एंड पतला सा पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है।
बट इधर पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ होता है? बीच में, एंड ऊपर आपका होता है लिपिड लेयर, ओके, एंड नीचे होता है लिपिड लेयर। अंडरस्टूड? तो इसलिए दो लिपिड लेयर के बीच में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये बाहर होता है। नाउ जितना ज्यादा मोटा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा उतना ज्यादा स्टेन को ये पकड़ेगा, ओके। Actually today we'll have only 2 sessions. I am having problem in my leg actually. वो आज थोड़ा उसको पट्टी किए हैं तो बहुत पेन कर रहा है। सो आपका कट गया तो कट गया, ओके। चलिए, तो समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा ग्राम स्टेनिंग जाएंगे तो समझ में आएगा। नाउ अब देखिए स्टेन में क्या होता है। तो इसीलिए दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। The gram-positive bacteria have a thick layer of peptidoglycan, whereas gram-negative have only a thin layer. Okay, उसमें thin layer होता है। Gram staining differentiates bacteria by the chemical properties of their cell wall. So gram-positive cells have thick peptidoglycan in the cell that retains the primary stain, crystal violet. उसका जो main stain है क्या है? Crystal violet. तो ये मोटा सा लेयर है, इसलिए वो क्रिस्टल वायलेट को पकड़ के रखता है। ग्राम नेगेटिव सेल्स हैव थिनर पेप्टिडोग्लाइकन दैट अलाउज क्रिस्टल वायलेट टू वॉश आउट ऑन एडिशन ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग उसमें इथेनॉल या एसीटोन से वॉश करते हैं तो सारा रंग छूट जाता है। दे आर स्टेन्ड पिंक और रेड बाय काउंटर स्टेनिंग विद सैफ्रनिन और फ्यूशिन। ओके, आप आइदर सैफ्रनिन यूज करोगे तो पिंक आएगा और एसिड फ्यूशिन यूज करोगे तो रेड आएगा। Lugol's iodine is also added, okay, after addition of crystal violet to strengthen the bond. Understood? Now, gram stain is used on the basis of, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, क्रिस्टल वायलेट स्टेन्स दोनों। ओके, तो चलो ये तो वही चीज बार बार आ रहा है। अब थोड़ा उसका स्टेप्स को देखते हैं। आप देखिए ये स्टेप है, ओके। स्टेप नंबर 1, हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। तो जैसे ही क्रिस्टल वायलेट डाला, दोनों में आपका पेप्टिडोग्लाइकन है तो दोनों पर्पल कलर का हो जाएगा, ओके, वायलेट कलर का या पर्पल कलर का। उसके बाद हम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं। ये क्या करता है? ये मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट का मतलब क्या है? रंग को कस के पकड़ा देगा, ये रंग को छूटने नहीं देगा। अंडरस्टूड? नाउ अब सोचिए, जैसे जो मेरा गमछा है, खोरदा गमछा, उसको आप जिंदगी भर धोगे ना तो भी क्या निकलेगा उसमें से? ऑरेंज रंग। कलर। यस, वो जिंदगी भर आप जितना बार उसको धोगे उतना बार रंग निकलेगा। समझ रहे हो? बट सामिया का जो ड्रेस है वो भी ऑरेंज कलर का है, तो वो कितने बार रंग छोड़ेगा? एक बार। नहीं छोड़ता है, जनरली वो रंग नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? यू नो, बिकॉज मॉर्डेंट इज कॉस्टलियर। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो सामिया का कलरिंग के लिए वो ज्यादा पैसा लेता है। क्यों बोलो? क्योंकि मॉर्डेंट भी देगा, स्टेन भी देगा। बट खोदा गमछा का रेट ही 100 रुपया है, तो अब कितना देगा रंग करने को? इसलिए वो सिर्फ रंग देता है, मॉर्डेंट नहीं देता है। तो इसीलिए जब जब धोगे खोदा गमछा से रंग क्या है? वो निकलेगा। बट आपका जो सामिया के ड्रेस से रंग नहीं निकलेगा। कोई शक? नो सर। अब हम ये आपका ये स्टेप्स गारंटेड है, ये याद रखना। तो ये वाला टेबल में डबल टिक मार दो, ये एक श्योर शॉट क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग उसको वॉश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे रंग को धुलवा दें। तो जैसे आप मारेंगे अल्कोहल या आप मारेंगे एसीटोन, तो वो जिसमें मोटा लेयर है उसमें तो रंग छूटेगा नहीं, पर जिसमें पतला लेयर है उसमें रंग क्या होगा? छूट जाएगा। तो क्रिस्टल वायलेट का जो पर्पल कलर है
वो छूट जाएगा। अब वो कलरलेस बन गया। अब आप सैफ्रनिन दे दो तो वो रेडिश पिंक दिखेगा। अगर आप फ्यूशिन दे दो तो आपको पिंकिश कलर दिखेगा। तो इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर स्टेनिंग। बट ग्राम पॉजिटिव क्या है, अब पर्पल में पिंक डालोगे तो क्या दिखेगा, वही पर्पल दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द कलर वो नहीं छोड़ता है एंड इसीलिए पिंक करने पे भी वो पर्पल ही दिखता है। बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसने पर्पल कलर ऑलरेडी छोड़ दिया था। जब उन्होंने पर्पल कलर छोड़ दिया, अब वो कौन सा कलर पकड़ लेता है, पिंक या रेड या कोई भी, जो भी कलर दोगे वो पकड़ लेगा। अंडरस्टूड? सो दिस स्टेन इज कॉल्ड व्हाट, आपका ग्राम स्टेन ना। बहुत टीचर्स आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो स्टेन नहीं लेता क्योंकि उसमें एक लिपिड लेयर है। गलत। जो आउटर लिपिड लेयर है ना वो काफी परमिएबल है। अंडरस्टूड? जो आउटर लिपिड लेयर है, अब देखिए इसमें जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, देख रहे हो, ये देखिए ग्राम नेगेटिव वाला, ये जो आउटर लिपिड है इसमें काफी सारे पोरीन्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा परमिएबल है, इसलिए डाइज वाइज वो नीचे आने देगा। तो जैसे नीचे आएगा फिर ये डाई स्टेन हो जाएगा, फिर जब एसीटोन डालोगे तो वो एसीटोन को भी आने देगा एंड वो उसको धो देगा। तो समझ में आया? इसीलिए आउटर लिपिड लेयर होने से पर्पल नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि वो तो पर्पल होता है। वो पर्पल हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो? पर्पल हुआ था ना, नहीं हुआ था? यस सर, हुआ था। हुआ था, बट फिर धो गया, वो धुल गया आपका। तो दैट इज द कंसेप्ट। इसीलिए आउटर लिपिड लेयर का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। ओके, वो इसलिए धुल जाता है क्योंकि थिकनेस उसका बहुत कम होता है। अंडरस्टूड? पेप्टिडोग्लाइकन का थिकनेस बहुत कम होता है। इज इट अंडरस्टूड? सो ये आपका कंसेप्ट है ग्राम स्टेनिंग का। तो इसे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ स्टेनिंग में। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाई डालेंगे, मेन डाई विच इज क्रिस्टल वायलेट। इससे दोनों क्या हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे। उसके बाद मॉर्डन डालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर पर्पल कस के पकड़ लेगा। फिर जब डीकलराइजर डालेंगे, अल्कोहल या एसीटोन, तो ग्राम पॉजिटिव अपना पर्पल को नहीं छोड़ता है, पर ग्राम नेगेटिव पर्पल को छोड़ देगा। अंडरस्टैंड? इट विल लीव द पर्पल कलर। तो इसलिए फिर उसका क्या रंग हो जाएगा, बताइए? वो कलरलेस हो जाएगा। अब हम काउंटर स्टेनिंग करेंगे, तो कुछ भी दे दो आप, सपोज सैफ्रनिन दे दिए या कार्बोल फ्यूशिन दे दिए, तो क्या होगा, ये आपका पिंकिश कलर या रेडिश पिंक हो जाएगा। कोई शक? ओके, सो इस रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।